कभी सोचा है कि हमारे हाथ सिर्फ चीजें पकड़ने या काम करने से कहीं ज्यादा हैं? हम सब अपने हाथों से ही तो दुनिया से जुड़ते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इन हाथों में एक छिपी हुई भाषा हो, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में शायद हम ज्यादा जानते ही नहीं। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। अरे ये तो हम सब ने किया है ना, किसी दोस्त की अच्छी किस्मत के लिए उंगलियां क्रॉस करना। देखिए ये एक छोटा सा इशारा लगता है, लेकिन जरा सोचिए इसमें कितनी उम्मीद, कितनी पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम बिना सोचे समझे भी अपने हाथों से अपनी भावनाएं और इरादे जाहिर करते हैं। असल में हमारी रोज की जिंदगी ऐसे ही इशारों से भरी पड़ी है। जरा सोचिए, किसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद वो तालियों की गड़गड़ाहट, या एक मजबूत हैंडशेक जो भरोसा जताता है, या फिर किसी अपने का हाथ थामने का वो सुकून, ये सब बिना शब्दों वाली भाषा के बहुत ही पावरफुल रूप हैं, जो बिना कुछ कहे ही इतना कुछ कह जाते हैं। ये इशारे इतने आम हैं कि हम इन पर ध्यान तक नहीं देते, लेकिन यही हमें एक गहरे सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या इन इशारों में हमारी सोच से भी ज्यादा कोई ताकत छुपी है? जरा सोचिए, अगर इन आसान से इशारों से हम सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, बल्कि अपने अंदर की एनर्जी को भी बदल सकते हैं, अगर इनके अंदर हमारे मन और शरीर को बदलने की शक्ति हो, तो बस यहीं से हम एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस चर्चा के बिल्कुल दिल में, मुद्राएं, यानी हाथों की एक प्राचीन और शक्तिशाली भाषा। तो आखिर ये मुद्रा है क्या? देखिए, ये सिर्फ हाथ का कोई पोज नहीं है, ये एक सचेत, एक कॉन्शियस एक्शन है, एक ऐसी स्थिति जिसे हमारी चेतना को जगाने और हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका सीधा असर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। ये विचार ही कितना पावरफुल है ना, कि हमारे हाथों में इतनी शक्ति है। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि ये प्रैक्टिस कितनी एक्टिव और जानबूझकर की जाने वाली चीज है। ये बस यूं ही हाथ पकड़ना नहीं है, ये एक खास इरादे के साथ अपनी एनर्जी को एक दिशा देना है। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्तिशाली इशारे आए कहां से? चलिए इनकी रहस्यमयी जड़ों और इनके पीछे छिपे प्राचीन ज्ञान को थोड़ा कुरेदते हैं। मुद्राओं की शुरुआत किसी एक कल्चर या किसी एक समय तक ही सीमित नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि ये पूरी दुनिया में अलग अलग आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिवाजों में नजर आती हैं, और इनका इस तरह हर जगह होना बताता है कि इनमें कुछ तो गहरा और सहज मानवीय है, जिसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से खोजा है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग प्राचीन परंपराओं ने हाथों की शक्ति को समझा। आयुर्वेद को देखें तो हमारी हर उंगली 5 तत्वों आग, हवा, आकाश, पृथ्वी और पानी में से एक को दर्शाती है। वहीं चीनी चिकित्सा में माना जाता है कि हाथों पर मौजूद पॉइंट से शरीर के एनर्जी चैनल्स, जिन्हें मेरिडियन कहते हैं, वो जुड़े होते हैं। और रिफ्लेक्सोलॉजी में तो हथेली को पूरे शरीर का नक्शा ही माना जाता है, जहां अलग अलग पॉइंट अलग अलग अंगों से जुड़े हैं। मतलब सिस्टम भले ही अलग हों, पर आइडिया एक ही है। हमारे हाथ हमारे शरीर और मन का एक गेटवे हैं। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। आइए कुछ खास मुद्राओं को देखें और जानें कि वे हमारे लिए क्या कर सकती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि ध्यान भटक जाता है या कोई जरूरी बात याद ही नहीं आती? तो ये पहली मुद्रा, जिसे हाकिनी मुद्रा कहते हैं, मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल मानी जाती है। और इसे करना तो बहुत ही आसान है। बस दोनों हाथों की सभी उंगलियों के सिरों को धीरे से एक साथ मिलाना है। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, चाहे किसी मीटिंग में हो या बस कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। और सुनिए, ये कोई रैंडम इशारा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि उंगलियों की ये पोजीशन असल में हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट दोनों हिस्सों के बीच तालमेल को बढ़ाती है। शायद यही वजह है कि इसे अक्सर याददाश्त बढ़ाने और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने से जोड़ा जाता है। चलिए अब अगली मुद्रा पर आते हैं। क्या कभी बहुत थकान या सुस्ती महसूस होती है? तो ये मुद्रा एनर्जी लेवल्स को फिर से चार्ज करने के लिए है। ये मुद्रा पुरुष और स्त्री ऊर्जा के खूबसूरत संतुलन को दिखाती है। दाहिना हाथ, जिसका अंगूठा ऊपर की ओर है, शिव की ऊर्जा का प्रतीक है, यानी एक्शन और बदलाव की शक्ति। और बायां हाथ, जो एक कटोरे जैसा है, वो ग्रहण करने वाली स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक शक्तिशाली एनर्जी का भंडार बनाते हैं। हमारी आखिरी प्रैक्टिकल मुद्रा शुद्धिकरण और इमोशनल बैलेंस पर फोकस करती है। माना जाता है कि ये मुद्रा न सिर्फ शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है,
बल्कि इसका मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी गहरा असर पड़ता है। ये धैर्य, आत्मविश्वास और अंदरूनी शांति को बढ़ावा देती है, जो अक्सर एक हेल्दी लिवर और शांत मन से जुड़ा होता है। तो जैसे जैसे हम इस सफर के अंत में पहुंच रहे हैं, आइए एक कदम पीछे हटें और देखें कि हमने अपने हाथों की इस छिपी हुई भाषा के बारे में क्या-क्या सीखा है। तो हमने शुरुआत की थी रोजमर्रा के इशारों से और देखा कि कैसे मुद्राएं इसी आइडिया को एक बहुत गहरे लेवल पर ले जाती हैं। ये सिर्फ हाथ के पोज नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान पर आधारित सेहत के पावरफुल टूल्स हैं, जिन्हें फोकस, एनर्जी और बैलेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगली बार जब अपनी हथेलियों को देखें तो याद रखें कि वे सिर्फ काम करने और दुनिया से जुड़ने के लिए नहीं हैं, वे आपके अंदर की दुनिया से जुड़ने के लिए भी हैं। ये एक पावरफुल टूल किट है जो हमेशा हमारे साथ, हमारी उंगलियों पर मौजूद है। और बस यहीं पर हम एक आखिरी रोमांचक सवाल के साथ रुकते हैं। अगर हमारे हाथों में बात करने, हील करने और बदलने की इतनी क्षमता है, तो और क्या-क्या संभव हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को खोजने के लिए बुलाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।